जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आपका दोस्तों सेल यानी कि कोशिका। कोशिका यानी कि सेल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दोस्तों, ये जो आपका बुक है आपका एनसीईआरटी सार संग्रह, जो आपका महेश बर्नवाल सर का बुक है, यहाँ से आप सभी को पता हो कि टीआर 3.0 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके इस बुक से पूछे गए थे। तो चलिए बिना कुछ देरी के हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे दोस्तों आज का पहला टॉपिक देखते हैं आपका सेल के बारे में यानी कोशिका के बारे में, ठीक है। यहाँ से आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा का घर कहा जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया आप लोग को याद रखना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ये वीवीआई पॉइंट होता है जो आपका बॉक्स में दिया जाता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेबस चक्र है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारे तंत्र में अधिकतम जो आपका एटीपी को उत्पन्न करता है उस पद का नाम आपका क्रेबस चक्र होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात करें तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? जो आपका दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली होती है वह प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं आपका पाई जाती है? तो आप सभी को याद रखना है कि लसिका जो कोशिकाएं पाई जाती है आपकी प्लीहा में पाई जाती है। कहाँ पे? तो आपका मानव शरीर के पलीहा में आपके दोस्तों लसिका कोशिकाएं आपका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते किस जीव में? आपका जो लिंग का गुणसूत्र होता है वो नहीं पाया जाता है। तो आपको याद रखना है छिपकली, ठीक है। छिपकली में ऐसे एक जीव है जिसमें आपका लिंग गुणसूत्र आपका नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है? तो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो होती है वो आपके जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अगला पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? तो पीट पिंड जो होती है आपका कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके अंडाशय में पाया जाता है। जो आपका पीट का पिंड होता है ये आपका अंडाशय में यहाँ पे पाया जाता है यानी कि ओवरी में यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह अब किससे मिलकर आपका दोस्तों बनता है? कोशिका द्रव्य से और आपका केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है। अगला देखिए कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है कौन सा? तो आपका राइबोसोम। कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है कौन सा? तो राइबोसोम, इसको याद रखना है। अगला देखिए कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपका 46 होती है। जो आपके मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है आपका 46 होती है। कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की संरचना का घटक है? कौन सा पौधा है जो आपकी पौधा है जो कोशिका भित्ति की संरचना का यहाँ पे घटक है? तो आपको याद रखना है दोस्तों कैल्शियम, ठीक है। अगला देखिए सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं कौन सी है? तो आपका माइक्रोप्लाज्मा, इसको भी याद रखना है कि सबसे छोटी जो आपकी जीवित कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा होती है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य जो होता है उसको जीवन का भौतिक आधार यहाँ पे दोस्तों माना जाता है। अगला की यहाँ पे दोस्तों बात करें तो कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है? कौन सा ऐसा कोशिकांग जो है केवल वनस्पति कोशिका में आपका उपस्थित होता है? तो आपका हरित लवक हो जाएगा। जो हरित लवक होता है वो आपका वनस्पति कोशिका में आपका उपलब्ध यहाँ पे रहता है। इसके बाद अगला देखिए केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका में किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? जो आपका केंद्रक के किस के अतिरिक्त कोशिकांग में डीएनए आपका उपस्थित होता है? तो हरित लवक तथा माइक्रोकॉन्ड्रिया में आपका दोस्तों उपस्थित होता है। इसको भी आप सभी को याद रखना है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? यानी कोशिका की पाचन थैली है किसको यहाँ पे दोस्तों कहा जाता है? तो लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम आपको याद रखना है, लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की पाचन थैली, ठीक है। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका जो होती है विभाजन नहीं होता है? तो आपका याद रखना है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कौन सा जो भाग होता है पादप में और तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? देखिए कोशिका झिल्ली हो जाएगा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक जो होता है पादप में पाया जाता है और जंतु कोशिका दोनों में आपका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आपका बना था। यहाँ पे देख सकते हैं हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? देखिए हाइपरप्लासिया का जो अर्थ है आपका कोशिका के आकार में वृद्धि होना, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है किसी कोशिका के आकार में वृद्धि होना का क्या अर्थ होता है? तो हाइपरप्लासिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। जिन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जोहानसन ने किया था। जिन शब्द का जो सबसे पहले प्रतिपादित किया था उनका नाम था जोहानसन, ठीक है। अगला देखिए रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी?
तो आप सभी को याद रखना कि रिवर्स जो आपका प्रतिलेखन है उसकी खोज टेमिन एवं बाल्टीमोर ने आपको दोस्तों किया था। अगला देखिए, एक युग जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब एक युग्म जीन जो होता है दूसरे युग्म के प्रभाव को छुपा लेता है तो उसको प्रभाविता कहा जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये आप देख सकते हैं, पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया क्या कहलाता है, माने किसमें संपन्न होती है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है अंडवाहिनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका देखिए यहाँ पे, किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने में रंध्र जो होता है खुल जाता है? तो आपका पोटेशियम। पोटेशियम तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र जो होता है आपका स्टोमेटा, ये आपका खुल जाता है पोटेशियम के। ठीक है, किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान किया जाता है? ट्रैफिक पुलिस यानी कि गोल्जी कॉय को आपका कहा जाता है। अगला देख सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से आपका बनी होती है? दोस्तों जो आपका प्लाज्मा झिल्ली होती है आपको लाइपो प्रोटीन से आपका बनी होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है आपका लाइपो प्रोटीन से बनी होती है। यहाँ पे अगला देख सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था रॉबर्टसन ने किया था। कब किया था? तो 1959 ईस्वी में आपका किया था रॉबर्टसन ने। अगला देखिए, कोशिका भित्ति सिल्वल की संरचना कैसी होती है? तो पारगम्य होती है। ठीक है, इसके बाद ये आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके कई एग्जामों में पूछे गए हैं, तरह तरह के आपके एग्जाम में। देखिए, विश्व की सबसे छोटी कोशिका की दोस्तों बात करें तो आपका माइक्रो प्लाज्मा हो जाएगा, माइक्रो प्लाज्मा गैली सेप्टिकम। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका की दोस्तों अगर बात कर ले तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा आपका सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी की दोस्तों अगर बात कर ले तो आपका माइक्रोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत से डिफरेंट एग्जामों में कि मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में अगर पूछ ले तो आपका सेरिबेलम, सेरिबेलम की गैन्यूल सेल होती है जो आपका सबसे छोटी कोशिका होती है मानव शरीर की। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की दोस्तों बात कर ले तो आपका अंडाणु हो जाएगा, जो केवल आपका स्त्रियों में पाया जाता है अंडाणु। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है आपका न्यूरॉन होता है। जो आपके मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो आपका दोस्तों कौन सा हो जाता है? न्यूरॉन हो जाता है। ये भी आपके डिफरेंट एग्जामों में, कई तरह के एग्जामों में आपके पूछ लिए गए हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, पुरुषों में सबसे पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? देखिए, पुरुषों में सबसे अगर छोटी कोशिका की अगर बात करें तो आपका शुक्राणु हो जाएगा, यानी कि स्पर्म। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका होती है आपका तो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है। सबसे बड़ी पादप कोशिका की दोस्तों अगर बात करें तो आपका कोलार्पो टैक्सीफोलियो। ठीक है, जो आपका होता है कोलार्पो टैक्सीफोलियो, ये जो आपका हो जाएगा सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है फिर किसी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।